नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को कार्तिक कृष्ण एकादशी रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक कृष्ण एकादशी को ही रमा एकादशी कहा जाता है, जो इस वर्ष सन 2022 को 21 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दोनों के लिए स्मार्त एवं वैष्णवों के लिए एक साथ मनाई जाएगी, जिसका पारण समय अगले दिन मतलब दिन शनिवार को प्रातः 6:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में होगा। तो इस अंतराल में आप पारण अवश्य कर लें। मित्रों, अन्य एकादशियों में से यह एकादशी अति विशिष्ट है, क्योंकि इसका सीधा संबंध माता भगवती लक्ष्मी से। एक तो सबसे पहले यह कार्तिक के पवित्र महीने में और उसमें भी सबसे पहली एकादशी के रूप में यह एकादशी है, जिसका नाम रमा एकादशी है। और इस एकादशी के बाद में फिर त्योहारों का क्रम सिलसिला चालू हो जाता है। तो चाहे धनतेरस हो, चाहे दीपावली हो, और चाहे वह गोवर्धन भगवान का पूजन के रूप में त्यौहार हो, पर्व हो, और चाहे यह देवोत्थनी एकादशी फिर इसके बाद जब आती है तो तुलसी माता और भगवान शालिग्राम के विवाह के पर्व के रूप में हम फिर इस पूरे कार्तिक के महीने को त्यौहार के रूप में मनाएं, जिसका प्रारंभ इसी एकादशी से शुरू होता है। इसके साथ आपको बता दें, भगवान के चिर निद्रा की यह अंतिम एकादशी है। इसके बाद भगवान उठ जाते हैं, मतलब अब जो एकादशी इसके बाद की जो एकादशी आएगी, उसी एकादशी में भगवान अपनी चिर निद्रा से उठ करके इस जगत का पालन करने के लिए, इस संसार को अभय दान देने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए और अनेक प्रकार के मंगल कार्य करने के लिए भगवान अपनी अहैति की कृपा प्रदान करने लगते हैं। तो यह जो एकादशी है, यह भगवान की निद्रा की अंतिम एकादशी है। माता भगवती लक्ष्मी से इसका सीधा संबंध है, हमने आपको यह बात बता ही दी। और लक्ष्मी से जब इसका संबंध है, मतलब ऐश्वर्य, धन, विद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम, वैभव आदि सहज में ही प्राप्त हो जाता है जो इस एकादशी का व्रत करता है। और इसकी कथा में भी यही वर्णन है। एक मुचकुंद नाम के महाराज थे, जो अत्यंत प्रतापी थे और इसी एकादशी के प्रभाव से प्रभावशाली थे, प्रतापी थे, जिनका संबंध, जिनकी मित्रता न कि सिर्फ मृत्युलोक के सामान्य जनमानसों से थी, बल्कि देवलोक के इंद्रादि देवताओं से भी जिनकी मित्रता थी। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था चंद्रभागा। तो मुचकुंद महाराज चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन राजा के जो पुत्र शोभन नाम के राजकुमार थे, उनके साथ में विवाह कर दिया था। लेकिन जो शोभन राजकुमार थे, इन्होंने जीवन में कभी एकादशी का व्रत नहीं किया था, कोई भी व्रत अनुष्ठान नहीं किया था। लेकिन एक दिन अपने ससुराल आए थे और वहाँ वे बेचारे फंस गए, क्योंकि जो मुचकुंद राजा थे वे दुंदुभी बजवा करके पूरे राज्य में यह संदेशा भिजवा देते थे कि कोई भी एकादशी के दिन अन्न भक्षण नहीं करेगा और एकादशी के व्रत का पालन करेगा। और ये जो राजकुमार थे, इन्होंने जीवन में कभी एकादशी का व्रत नहीं किया था। अब ये डर गए, तो इनकी पत्नी चंद्रभागा ने इनको समझाया कि आप इस राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में चले जाइए। लेकिन ये माने नहीं, ये रहे आए और इन्होंने एकादशी का व्रत को करने का निर्णय लिया। अब इन्होंने जीवन में किया नहीं था, इसलिए इनकी शक्ति क्षीण होती चली गई। प्रातः काल से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हुई और रात से ब्रह्म मुहूर्त लग गया अगले दिन। और ब्रह्म मुहूर्त में ही इनके प्राण पखेरु कमजोरी के कारण, भोजन न करने के कारण, एकादशी के व्रत के कारण इनके प्राण पखेरु निकल गए। राजा और इनकी पत्नी चंद्रभागा ने मिल करके इनका अंतिम संस्कार किया और राजा मुचकुंद ने चंद्रभागा को समझाया कि वे सती ना हो और सती नहीं हो। लेकिन एकादशी का प्रभाव चाहे जाने अनजाने में
कैसे भी किया हो, लेकिन उसका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि मंदराचल पर्वत पर इन्होंने जो सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ जो रमणीक जगह है, वहाँ भगवान की कृपा से उस स्थान को प्राप्त किया। और एक बार मुचकुंद के जो मुचकुंदपुर था, उसी में से एक ब्राह्मण जिसका नाम था सोम शर्मा, यह एक दिन मंदराचल पर्वत पर जाते हैं तो देखते हैं कि यह तो महाराज के हमारे दामाद हैं। कौतुक बस उनसे पूछा कि महाराज आपका ये हाल कैसे हुआ, आप इतना सुंदर दिव्य लोक कैसे प्राप्त किया, इसके रहस्य को हमें बताइए। तो शोभन नाम के जो राजकुमार थे, उन्होंने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, यह जो स्थान है यह एकादशी के प्रताप से मिला है, लेकिन यह स्थायी नहीं है, हमें कुछ दिन बाद फिर से मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी पत्नी को कृपा करके समझाइए कि हमारे इस स्थान को वो स्थायी कर दे, उसके पास ऐसा प्रभाव है, ऐसा बल है। तो सोम शर्मा नीचे आए, उनकी पत्नी को सब कुछ समझाया। पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो भी अपने पति से राजकुमार शोभन से मिलने चली। और वहीं बीच रास्ते में एक बाम देव नाम के संत महात्मा थे, उनसे उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया, रहस्य पूछा और उन्होंने बताया कि अगर तुम एकादशी का पूरा जो तुमने अभी तक एकादशी का व्रत किया है, इसका फल अगर तुम संकल्प करके अपने पति को दे दो तो उनका जो लोक है वो हमेशा के लिए चिर स्थायी हो जाएगा। और यह पुत्री ने, मुचकुंद की पुत्री ने यही किया और अपने जो भी एकादशी का व्रत का संकल्प था, फल था, प्रभाव था, वह अपने पति को शोभन को दे दिया। और उसके प्रभाव से उनका वह जो मंदराचल पर्वत की सबसे उच्चतम चोटी थी, उसका जो स्थान था वो चिरकाल के लिए व्यवस्थित हो गया और हमेशा के लिए स्थायी हो गया। और फिर अपने पति के साथ में ही वह आनंद के साथ में रहने लगी। तो इस एकादशी का ऐसा महात्म्य है, ऐसा ऐश्वर्य है, ऐसा फल है कि इसको कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो निश्चित रूप से भगवान की भगवत धाम की प्राप्ति होती है, बल्कि उसको अनेक प्रकार के ऐश्वर्य संसाधन और अंत में भगवान का धाम उसको प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह बात समझ में आई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।